नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 अर्थशास्त्र चैप्टर 1 परिचय पर्पस उत्तर में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, किन वस्तुओं का उत्पादन उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना होता है कि यह किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में। यदि एक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाए तो अर्थव्यवस्था में दूसरी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कम हो सकता है तथा वित्तीय एवं एक अर्थव्यवस्था को एक निर्धारित करना पड़ता है कि वह खाद्य पदार्थों का उत्पादन करे या मशीनों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च करे या सैन्य सेवाओं के गठन पर उपभोक्ता वस्तुएं बनाए या पूंजीगत वस्तुएं। नंबर 2, वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। सभी वस्तुओं का उत्पादन कई तरीकों द्वारा हो सकता है। किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करें या पूंजी प्रधान तकनीक का, यह निर्णय लेना होता है। इसके लिए निर्णायक सिद्धांत यह है कि ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिसका औसत उत्पादन लागत उत्पादन न्यूनतम हो। नंबर 3, उत्पादन किसके लिए करें। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष के में किस प्रकार विभाजित किया जाए, यह आय के वितरण पर निर्भर करता है। यदि आय समान रूप से विभाजित होगी तो वस्तुएं और सेवाएं भी समान रूप से विभाजित होंगी। निर्णायक सिद्धांत यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार वितरित करें कि बिना किसी को बेहतर बनाए किसी अन्य को बेहतर बनाया जा सके। प्रश्न नंबर 2, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर, किसी अर्थव्यवस्था के संसाधनों का प्रयोग करके दो वस्तुओं के जिन भी संयोजनों का उत्पादन करना संभव है वह उत्पादन संभावनाएं कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 3, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। उत्तर, सीमांत उत्पादन संभावना दो वस्तुओं के उन सहयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। यह एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत है। प्रश्न नंबर 4, अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। उत्तर, अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु बहुत व्यापक है। प्रो रोबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो दुर्लभ संसाधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं के विवेकशील प्रयोग पर केंद्रित है। अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रयोग पर इस प्रकार केंद्रित है जिससे कि हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। अर्थव्यवस्था के विषय वस्तु को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, यह आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत उत्पादन या उनके छोटे से समूह को ध्यान में रखकर करता है। नंबर 2, समष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं और आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है। अर्थव्यवस्था के विषय वस्तु व्यष्टि अर्थव्यवस्था। नंबर 1, उपभोक्ता का सिद्धांत। नंबर 2, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। नंबर 3, कीमत निर्धारण। नंबर 4, कल्याण अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, अस्फीति तथा स्फीति, सरकारी बजट, विनिमय दर और भुगतान शेष। प्रश्न नंबर 5, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रिया का पूर्ण वर्चस्व होता है। इनमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। इनमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इनमें सरकार उत्पादकों और परिवार के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसमें केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूरी की शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रिया का अभाव होता है। इनमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है। इनमें उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें सरकार उत्पादों को और
परिवारों के निर्णय में हस्तक्षेप करती है। इसमें उपभोक्ता की प्रभुत्व बाधित होती है। अधिकारों के कल्याण पूंजी के संचय की अनुमति दी गई है। यह पूंजी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि। यह पूंजी के संयम की अनुमति नहीं दी गई है। चीन गणतंत्र। प्रश्न नंबर 6, व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम बाजार में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन करके यहाँ जानना चाहते हैं कि इन बाजारों में व्यक्तियों की क्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्राएं और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। इसमें मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन होता है। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, कीमत निर्धारण, कल्याण अर्थशास्त्र। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है? समष्टि अर्थव्यवस्था में हम कुल निर्गत, रोजगार तथा समग्र कीमत स्तर आदि समग्र उपयोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि समग्र उपायों के स्तर किस प्रकार निर्धारित होते हैं और समय अनुसार उनमें किस तरह के परिवर्तन आते हैं। इनमें मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन होता है। राष्ट्रीय आय, रोजगार और समग्र कीमत स्तर, स्फीति और उपस्फीति, सरकारी बजट और नीतियां, विनिमय दर और भुगतान शेष। प्रश्न नंबर 7, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्यविधियां किस प्रकार कार्य करती हैं। उदाहरण, जब हम कहते हैं कि कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है और कीमत कम होने से मांग की मात्रा बढ़ जाती है तो यह सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है। प्रश्न नंबर 8, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? उत्तर, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह विविधता हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि सिगरेट और शराब की मांग कम करने के लिए उनके ऊपर कर की दरें बढ़ानी चाहिए तो यह आदर्शक विश्लेषण है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।